नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई पैनल कंपैरिजन की, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि सर हमें कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए, हम किस ब्रांड की तरफ जाएं, हम टाटा की तरफ जाएं, वोरी की तरफ जाएं या अडानी की तरफ जाएं, यूटीएल की तरफ जाएं या और भी बहुत सी कंपनियां हैं, तो किस कंपनी का पैनल हमें लेना चाहिए। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये रहता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है सोलर पैनल के कंपैरिजन की। अगर हम टेक्निकली पहले इसमें थोड़ा सा बात करते हैं, अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो भी सोलर पैनल है, अगर वो मोनोपर्क हाफ कट में है, बाईफेशियल है, और आजकल जैसे जो टेक्नोलॉजी चली हुई है टॉपकॉन मार्केट में काफ़ी है, तो अगर वो टॉपकॉन में है तो जितने वोट का पैनल है, अब चाहे वो 580 हो, 590 हो, 600 हो, 650 हो, 700 हो, जितने ही वोट का पैनल है, तो वो अगर आप टॉप 10 कंपनियां कोई भी कंपनियों में से आप उठा रहे हो और वो डीसीआर पैनल है, क्योंकि डीसीआर पैनल में जो पैरामीटर होते हैं डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के, तो डीसीआर पैनल में एक्चुअल वो चीज़ कंपनी को देनी पड़ती है जो उन्होंने रिटर्न में डाल रखी है। अगर वो 575 वोट का पैनल है तो 575 वोट उसके निकलने चाहिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ऐसे ही 560 का है, 590 का है, 580 का है। तो इसमें ये चीज़ नहीं रहती कि आप कौन सी कंपनी का पैनल चूज़ करें, क्योंकि हर कंपनी के पैनल को, अगर वो डीसीआर सोलर पैनल है जिस पे सब्सिडी आपको मिलने वाली है, तो उसकी क्वालिटी में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये तो उसका टेक्निकली है। अगर टेक्निकली आप टाटा का पैनल लें 590 वोट का और अडानी का पैनल लें तो ऑलमोस्ट आपका सेम परफॉर्मेंस देगा। या उसमें आप वारी का पैनल ले लें, यूटीएल का पैनल ले लें, या और बहुत सी कंपनियां हैं, गौतम सोलर वगैरह, तो किसी भी कंपनी का अगर डीसीआर पैनल जिस वोटेज में है तो वो आपका उसी वोटेज पर काम करेगा। लेकिन अब इसमें बात आती है थोड़ी हार्डवेयर, क्योंकि बहुत सी कंपनियां क्या कर रही हैं, जैसे अगर मैं टाटा की और वारी की बात करूं तो टाटा और वारी जो फ्रेम दे रही हैं, जिस फ्रेम पे वो ग्लास लगा रहे हो, तो वो फ्रेम थोड़ा हैवी रख रखा है उन्होंने, टाटा ने भी और वारी ने भी। लेकिन अभी अडानी ने थोड़ा सा जो फ्रेम है वो फ्रेम थोड़ा सा उसमें से उन्होंने कट किया है, क्योंकि जो अडानी जो फ्रेम दे रहा है अभी टॉपकॉन में जो पीछे आया था फ्रेम, तो वो 2.5 mm का फ्रेम आया था। और लेकिन अगर हम टाटा की वारी की बात करें तो इन्होंने जो फ्रेम दे रखा था वो 3.5 mm का दे रखा था। तो एक थोड़ा सा वो इफेक्ट हो सकता है। अगर हार्डवेयर की हम बात करें, थोड़ा बहुत साइज मैटर कर सकता है, लेकिन अगर टेक्निकली हम बात करें तो टेक्निकल आपको सेम चीज़ें मिलने वाली हैं। अब बात आती है इसमें प्राइसिंग की। प्राइसिंग कैसे रहती है? देखिए, प्राइसिंग का है, अगर जो कंपनी केवल सोलर पैनल में काम कर रही है तो सीधी सी बात है वो और प्रोडक्ट में डील नहीं कर रही, तो इस वजह से वो उसका पूरा का पूरा फोकस सोलर पैनल पर ही है। तो वहाँ पे उस कंपनी का सोलर पैनल आपको थोड़ा सा प्राइस में ठीक मिल सकता है, ये एक चांस है। अगर कोई कंपनी बहुत से कंपोनेंट्स में काम कर रही है, जैसे हम अगर लुमिनस वगैरह की बात कर लें या एक्साइड वगैरह की बात करें, वो बैटरी में भी है, इन्वर्टर में भी है, सोलर पैनल में भी है, तो वहाँ पे उनका प्राइस थोड़ा सा हाई रह सकता है, क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स पे कंपनियां काम कर रही हैं। और सोलर पैनल पे अगर जो कंपनी केवल सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल की सेल कर रही हो, उसका पैनल थोड़ा सा आपको कम प्राइस में मिल सकता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का ही डिफरेंस है। दूसरा, हमने बात की उसमें क्वालिटी की। अगर क्वालिटी, जैसे मैंने फ्रेम क्वालिटी का भी एक एग्जाम्पल दिया था आपको, तो पीछे फ्रेम में उन कुछ कंपनियों ने ऐसा किया था, स्पेसिफिक नहीं है, और भी कंपनियाँ थी, तो उन्होंने थोड़ा सा फ्रेम क्वालिटी को डाउन कर दिया था ताकि थोड़ा सा प्राइस सेविंग वहाँ से हो सके, कस्टमर्स को थोड़ा और ठीक प्राइस मिल सके। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस रहता है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं नॉन डीसीआर सोलर पैनल की, भाई नॉन डीसीआर सोलर पैनल में किसकी क्वालिटी सही है, किसकी नहीं है। तो ये नॉन डीसीआर सोलर पैनल में अभी तो क्या है, अभी तो बहुत सी ग्रेडिंग आ चुकी है पैनल में, ए ग्रेड का पैनल, बी ग्रेड का पैनल, सी ग्रेड का पैनल। तो कंपनियां क्या कर रही है, मान के चलो जो बिल्कुल अच्छा पैनल है उसको निकाल रही है, अगर उसमें कोई हल्का फुल्का क्रैक आएगा उसको बी ग्रेड की श्रेणी में डाल दिया, उसमें थोड़ा ज़्यादा क्रैक आ गया या किसी और कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं सही दे रहा तो उसको सी ग्रेड की कैटेगरी में डाल दिया। तो अलग अलग कैटेगरी का अभी सोलर पैनल मार्केट में आया हुआ है। तो नॉन डीसीआर सोलर पैनल में कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल इसलिए है, मार्केट में ये नहीं पता कि कौन सा सोलर पैनल आया हुआ है और जो उसकी वोटेज है वो 580 वोट का है, 590 वोट का है, एक्चुअल में उसकी वोटेज वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी टेस्टिंग वगैरह वो निकालेगा भी नहीं निकालेगा भी, तो ये थोड़े से डिफरेंस है। तो नॉन डीसीआर सोलर पैनल को कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें। लेकिन अगर हम थोड़ा जो इंटरनेशनल ब्रांड जो काम कर रहे हैं, वो इंडिया में भी काम कर रहे हैं, वो ब्रांड्स क्या करें, अगर वो नॉन डीसीआर भी दे रहे हैं और वो प्रॉपर जो चीज़ें उन्होंने डाल रखी है, तो वो उनकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर कोई भी कंपनी, जो इंडियन कंपनी है, जो भारतीय कंपनी जो काम कर रही है सोलर पैनल में, अगर नॉन डीसीआर सोलर पैनल वो दे रही हैं
और प्रॉपर ए ग्रेड का पैनल अगर वो दे रही हैं तो उसमें वो प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी हैं। तो नॉन डीसीआर का कंपैरिजन इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट में करना, लेकिन डीसीआर का बिल्कुल आसान है, क्योंकि डीसीआर में सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए, क्योंकि सब्सिडी आती है उस पर। तो डीसीआर का पैनल जो आपको वोल्टेज दिख रही है वही आपको वोल्टेज उसमें मिलने वाली है। नॉन डीसीआर में थोड़ा सा भी केस कॉम्प्लिकेटेड है इन चीज़ों का। लेकिन अब हम इसमें बात करें, जो टॉप 10 कंपनियां हैं इंडिया की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें अडानी है, वारी है, टाटा है, गौतम सोलर वगैरह है और बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन मेन से मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या कर रही हैं, वो मोस्टली अब जो उन्होंने डील स्टार्ट किया है या जो अब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डाली है वो मोस्टली डीसीआर पैनल ही बना रहे हैं, क्योंकि डीसीआर पैनल की रिक्वायरमेंट इतनी आ रही है कि अभी कंपनियों से पूरी नहीं हो रही है। तो जो कंपनियां टॉप 10 में ऑलरेडी काम कर रही हैं वो मोस्टली डीसीआर में चली गई हैं, और जो डीसीआर में नहीं है वो थोड़ा सा नॉन डीसीआर पैनल की तरफ बढ़ गई हैं, क्योंकि उन कंपनियों ने डीसीआर पैनल बनाया है जिनका नाम मार्केट में चला हुआ है, और जिनका नाम थोड़ा सा नहीं चला हुआ तो उन्होंने नॉन डीसीआर की तरफ थोड़ा फोकस कर दिया है, क्योंकि अब बड़ी कंपनियों का नॉन डीसीआर पैनल मिल नहीं रहा, तो छोटी कंपनियां उसमें थोड़ी एंट्री कर चुकी हैं ताकि नॉन डीसीआर पैनल की सप्लाई उनकी बढ़ सके। तो अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, आप सब्सिडी वाला पैनल लगवाना चाह रहे हैं घर के लिए या किसी भी संस्था के लिए, स्कूल के लिए, क्योंकि डीसीआर पैनल वहीं लगेगा, वहीं पे सब्सिडी आएगी, तो डीसीआर पैनल आप जिसकी आपके एरिया में सर्विस हो तो उस कंपनी का आप डीसीआर पैनल चूज़ कर सकते हैं और आराम से उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, साथ साथ उस पर आपको सब्सिडी भी आएगी। लेकिन जहाँ पर सब्सिडी का काम ही नहीं है, जैसे कमर्शियल आपको इंस्टॉल करवाना है, या अगर हम बात करें आप अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करवाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको नॉन डीसीआर सोलर पैनल की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डीसीआर सोलर पैनल का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू नॉन डीसीआर सोलर पैनल। तो वहाँ पे आपको नॉन डीसीआर में जाना पड़ेगा, और नॉन डीसीआर सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन ही आपके लिए सही रहेगी। तो कंपैरिजन का इसलिए है, जिस भी कंपनी का आप पैनल लेना चाहते हैं, जिस भी आपके एरिया में जिसकी सर्विस है, अगर डीसीआर पैनल है तो आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। अगर वो नॉन डीसीआर पैनल है तो आपको ये देखना पड़ेगा ये किस कैटेगरी का पैनल है, ये ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड का है या सी ग्रेड का है, तो उस हिसाब से आप पैनल को चूज करना ताकि उसकी परफॉर्मेंस आपके लिए सही आए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।